बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अहबाब, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो हस्तियाँ हैं, वो सितारे हैं जो रिश्तो हिदायत का ज़रिया हैं, जिनकी वसातत से दीन इलाही अपनी आखिरी शक्ल में हम तक पहुँचा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो मैं आज आपके सामने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हयात तय्यबा में से कुछ वाक़यात पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो इन हस्तियों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और अपनी ज़िंदगी उनके नक्शे कदम पर लाने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई फरमाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर अपना बटन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बराबर मिलती रहें। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक बनु मखज़ूम से था। उनका नाम व नस्ब ये है, नाम उनका खालिद, अबू सुलेमान कुनियत और सैफुल्लाह उनका लक़ब था। उनका सिलसिला नसब खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन मखज़ूम। उनकी माँ का नाम लुबाबा था और ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करीबी अजीज़ा थीं। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान ज़माना जाहिलियत से मुअज़्ज़ज़ चला आ रहा था। कुरैश ने मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में ओहदे तकसीम किए हुए थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान में फ़े और आइन्ना यानी फ़ौज की सिपा सालारी और फ़ौजी कैंप के इंतज़ाम का ओहदा था और बेसत नबवी के वक्त सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मुअज़्ज़ज़ ओहदा पर फाइज थे। चुनाचे सुलह हुदैबिया के मौका पर कुरैश का जो दस्ता मुसलमानों की नकलो हरकत का पता लगाने आया था, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दस्ता की कमान कर रहे थे। जंगे ओहद में सैयदना खालिद ही थे जिन्होंने कुरैश की शिकस्त को ज़ाहरी तौर पर फतह में बदल दिया था। अगरचे ये कुरैश की फतह और मुसलमानों की शिकस्त नहीं थी, लेकिन कुरैश यही गुमान करते थे कि हमने फतह हासिल कर ली है और जंगे बदर के अपने मकतूलीन का बदला ले लिया है। अब चलते हैं ग़ज़वा ओहद की तरफ। ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का को मुसलमानों के हाथों शिकस्त की सूरत में जो सदमा उठाना पड़ा, ग़ज़वा ओहद उसकी एक सदाए बाज़गश्त थी। बदर के चरके का ज़ख्म किसी तौर उनके दिलों से मुंदमिल नहीं हो रहा था। उनके सीने गैज़ो गज़ब से खौल रहे थे और उनकी शिद्दत गम में कोई अफाका नहीं हुआ था। और बदर का ये गम वो फरामोश भी कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनके सरकर्दा अशखास और बड़े बड़े सरदार मुसलमानों की तलवारों का लुक़मा अजल बने थे, जिनकी याद में कुरैश की औरतें नोहा व मातम की ममानियत के बावजूद हर लम्हा मसरूफ़ गिरिया थीं। मक्का का कोई घर ऐसा न था जिसका कोई न कोई फर्द बदर में मुसलमानों की तलवारें चाट न गई हों। हर घर से इंतकाम इंतकाम की सदाएं बुलंद हो रही थीं और इन आवाज़ों ने मक्का की क़यादत को इंतकाम लेने पर मजबूर कर दिया। चुनाचे बड़े ज़ोर शोर से इस इंतकामी जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। मर्दों के इस जोशो खरोश को देखकर जोश इंतकाम में कुरैशी औरतें भी साथ जाने के लिए मुसर हुईं। चुनाचे 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर जर्रार तैयार हो गया। इस लश्कर में 15 औरतें भी थीं, 3000 ऊँट, 700 ज़िरापोश, 200 घोड़े और हर किस्म का असलहा इनके पास था।
اور پورے لشکر کی کمان ابو سفیان کو سونپی گئی اور رسالہ کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ اگرچہ اس لشکر کی تیاری اور روانگی بڑی رازداری کے ساتھ ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ کی ریاست کے خفیہ اطلاعاتی نظام کو بھی اس بارے میں بالکل خبر نہ ہوئی۔ مکہ میں عباس بن عبد المطلب قریش کی اس ساری نقل و حرکت پر پوری چابک دستی اور گہرائی سے نظر رکھے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے ایک قاصد کے ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام حالات سے مطلع کر دیا۔ قاصد نے 500 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 3 دن میں طے کر کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے لشکر کی روانگی کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً حفاظتی انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تمام رات باب رسالت پر پہرا دیتے رہے۔ شہر کے اطراف و جوانب میں بھی پہرے بٹھا دیے گئے۔ کچھ دستے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ان راستوں پر گشت کرنے لگے جن سے مدینہ میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ قریش کے اس لشکر نے کوہ احد کے قریب مدینہ کے شمال میں وادی کنات کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب مدینہ کے ذرائع اطلاعات ایک ایک منٹ کی خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ مکی لشکر کے پڑاؤ کی آخری خبر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی گئی۔ نماز جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے موضوع پر تقریر فرمائی، جس سے مسلمانوں کے جہاد کے جذبات کو ولولہ تازہ ملا۔ نماز جمعہ کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راحت قدہ پر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضوان اللہ عنہم اجمعین دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے وہاں آپ کو امامہ بندھوایا اور پوشاک زیب تن کروائی، پھر 2 زرہیں پہنی، پشت مبارک کو چمڑے کے پٹکے سے کسا اور لوگوں کے سامنے اس حالت میں تشریف لائے کہ گردن کے ایک طرف تلوار کا پرتلا تھا اور دوسری طرف کمان، پشت پر ترکش اور دستے مبارک میں نیزہ۔ سر پر اس وقت امامہ تھا، لیکن میدان جنگ میں جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو خود بھی سر مبارک پر موجود تھا اور اس کے ساتھ مغفر بھی تھا۔ مختصر یہ کہ اسلامی لشکر بھی نماز عصر کے بعد کوچ کر کے میدان احد میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر متعین فرمایا اور اسے ہدایت فرمائی کہ عقب سے قریش کے حملہ کو روکنا ہے، اور اگر ہم مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے سرک کر ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ غزوہ بدر میں 313 کا مقابلہ 950 سے تھا، یعنی وہاں 1 اور 3 کی نسبت تھی، لیکن اس غزوہ میں 700 کا مقابلہ 3200 سے تھا، یعنی 1 اور 5 کا مقابلہ تھا۔ دشمن کی فوج میں 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کا یہ سفر پیادہ تھا، یعنی پیدل تھا، لہذا اونٹ تو ایک بھی نہیں تھا، اور ابن سعد کی روایت کے مطابق گھوڑے صرف 2 تھے۔ دشمن کی فوج میں 700 زرہ پوش تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں صرف 100 زرہ پوش تھے اور 50 تیر انداز تھے۔ اس وجہ سے دفاعی منصوبہ بندی بڑی باریک بینی سے کی گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری عبقریت کا پتہ چلتا ہے۔ غرض کے دونوں طرف سے جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کی بے پناہ یلغار سے دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔
कुछ मुसलमान भागते हुए दुश्मन के ताक़ुब में थे और कुछ इसका माल इकट्ठा कर रहे थे। दुश्मन को काफी दूर तक छोड़कर ताक़ुब करने वाले भी वापस आकर माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए। अब इस मरहले पर एक खौफनाक गलती जो मुसलमानों से सरजद हो गई, वो 50 तीर अंदाज जिन्हें पहाड़ पर मुतय्यन किया गया था, अपने इस दर्रा को छोड़कर माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्रा को खाली देखकर अकब से मुसलमानों पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब मुसलमानों में भगदड़ मच गई, यानी जंग का पासा पलट गया। इसी भगदड़ में सैयदना हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद यमान खुद मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए। दुश्मन का सारा जोर ज़ाते नबूवत की तरफ था। क्यों? कि दुश्मन को मालूम हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आवाज़ दी, ए अल्लाह के बंदो इधर आओ। मुसलमानों के आपके पास आने से पहले कुरैश मक्का ने आपको अपने नरगाह में ले लिया और इस नूर इलाही को बुझाने की कोशिश करने लगे। मुसलमानों ने जब आपकी आवाज़ सुनी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आपके गिर्द इकट्ठे हो गए। हर मुसलमान इस वक्त अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहा था, लेकिन सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाले तीरों को अपने सीना पर ले रहे थे। चुनाचा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब जंग उहद का तज़किरा फरमाते तो कहते, ये सारी जंग तलहा की थी। काना ज़ालिकल यौमु कलहु लितलहा। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये भी फरमाते कि हमने उहद के दिन तलहा के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म देखे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जानों की मतलकन परवाह न की, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जख्मी हो गया और खुद की 2 कड़ियां आंख के नीचे रुखसार मुबारक में धंस गईं, जिनको सैयदना अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दांतों से निकाला, जिससे उनके 2 दांत टूट गए। मुसलमानों ने कुरैश मक्का का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन फिर भागने पर मजबूर हो गया। कुरैश के लश्कर ने जब वापसी की तैयारी कर ली तो अबू सुफियान ने पहाड़ पर चढ़कर आवाज दी, क्या तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? आपने फरमाया कोई इसका जवाब ना दे। जब कोई जवाब ना आया तो उसने फिर ये आवाज दी, क्या तुम में इब्ने अबी कुहाफा यानी सैयदना अबू बकर जिंदा हैं? आपने फिर फरमाया कोई जवाब ना दे। जब कोई जवाब ना आया तो उसने फिर ये आवाज़ दी, क्या तुम में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा हैं? आपने इसका जवाब देने से भी रोक दिया। जब कोई जवाब ना आया तो अबू सुफियान ने अपने साथियों से खुश होकर कहा, ये सब कत्ल हो गए, अगर जिंदा होते तो ज़रूर जवाब देते। अब इसने खुशी से नारा लगाया, आल हबल, हबल की जय हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना उमर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अब खामोश नहीं रहा जाता। आपने फरमाया, अच्छा तुम इसका जवाब दो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान के जवाब में कहा, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह सबसे आला और बरतर है। फिर अबू सुफियान ने इसके जवाब में कहा, लना उज़ा वला उज़ा लकुम, हमारे लिए उज़ा है और तुम्हारे पास कोई उज़ा नहीं। सैयदना उमर ने इसके जवाब में कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। जब मुसलमानों को जब ये मालूम हो गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं तो उनकी हिम्मतें जवान और इरादे मुसम्मम हो गए। मुसलमानों के लश्कर ने एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म होना शुरू किया। गोया खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अस्करी अबकरियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी अबकरियत के सामने नाकाम हो गई। अब उन्होंने अपने मुंतशिर कुव्वतों को समेटकर इस जोश व खरोश के साथ कुरैश के लश्कर पर हमला किया कि वो सर पर पांव रखकर भागने के लिए मजबूर हो गया।
قریش کو جب بھاگتے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا تعاقب کون کرے گا؟ 70 صحابہ کرام نے اپنے نام پیش کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا زبیر بن عوام کے ناموں کی تصریح کی ہے۔